आज है 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के किसान 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा, धान, उड़द, मक्का, कोदो और कुटकी का इंश्योरेंस। छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ साल 2024 के लिए ये बीमा किया जा रहा है। इस योजना में धान, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, तुअर, रागी और सोयाबीन को शामिल किया गया। इस बीमा योजना से किसानों को मौसम की मार से राहत मिल सकती है। किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद होगी। 17 को निकाला जाएगा मोहर्रम जुलूस। शाम 5 से रात 9 बजे तक आमापारा से आरकेसी तक ट्रैफिक रहेगा प्रभावित। मोहर्रम का मुख्य मातमी जुलूस बुधवार 17 जुलाई को निकाला जाएगा। मोमिनपारा और पंडरी से निकलकर जुलूस शाम 5 बजे आजाद चौक पहुंचेगा। यहां से आमापारा विवेकानंद आश्रम होते हुए राजकुमार कॉलेज तक पहुंचेगा। यहां से करबला तालाब की ओर टर्न होगा। जुलूस की वजह से जीई रोड पर ट्रैफिक शाम 5 से रात लगभग 9 बजे तक प्रभावित रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के डिप्टी सीएम को चुनौती। शुक्ला बोले, छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने हैं। सरकार और मंत्री कानून व्यवस्था बेहतर होने के दावे कर रही हैं। वहीं कांग्रेस के नेता प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता ने प्रदेश के डिप्टी सीएम को बहस की चुनौती दी। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति भाजपा के शासनकाल में खराब हो रही है। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कुल सचिव का इस्तीफा। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कुलपति को हटाए जाने के बाद अब कुल सचिव पद पर खैरागढ़ अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल को प्रभार दिया गया है। महीने भर पहले ही कुलपति रही ममता चंद्राकर को हटाकर राज्य शासन ने दुर्ग संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर को संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार सौंपा था। टाटा बीएसएनएल की डील से जियो एयरटेल का कटेगा पत्ता। कोने कोने तक पहुंचेगा फास्ट इंटरनेट। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद लोग बीएसएनएल की ओर बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, एयरटेल जियो यूजर्स तेजी से बीएसएनएल में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा रहे हैं। साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। हंगामेदार हो सकता है मानसून सत्र। सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कई मुद्दों को उठाने की कोशिश में है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपनी ही सरकार के लिए कई सवाल लगाए। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होनी हैं। स्मार्ट सिटी के बच्चे बनेंगे स्मार्ट, लाइब्रेरी में संवारेंगे करियर। देश के 100 चुनिंदा स्मार्ट सिटी में हमारा शहर भी शामिल है। स्मार्ट सिटी के अनुरूप बिलासपुर का विकास हो रहा है। भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचना के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं और चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब स्मार्ट सिटी के बच्चों को स्मार्ट बनाने का, बुजुर्गों को अपना खाली समय किसी अच्छी जगह व्यतीत करने के लिए 6 करोड़ की लागत से शहर के बीचों बीच लाइब्रेरी सह वाचनालय का निर्माण किया जाएगा। युवाओं के लिए हरियाली का हरा सोना। राज्य भर में चल रही पौधारोपण योजना में बांस की खेती को प्राथमिकता दी जा रही है, जो आश्चर्य का विषय है। दरअसल इसके पीछे का कारण है शोध के द्वारा प्राप्त हुए बांस के अनेक गुण। ये गुण न सिर्फ जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि लगभग शून्य लागत में अधिक लाभ देने वाली फसल भी है। पारंपरिक खेती में बढ़ती लागत के कारण किसानों का रुझान अब ऐसी फसलों की ओर बढ़ रहा है जिनकी लागत कम हो। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन मानसून दिखाएगा असर। कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में अब मानसून की सक्रियता बढ़ते ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। रायपुर के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधि और बढ़ेगी। साथ ही कुछ क्षेत्रों में तो भारी बारिश की संभावना है। वैज्ञानिकों की इस तकनीक से करें रोपाई, धान की बम्पर पैदावार बना देगी अमीर।
धान का कटोरा हमारा छत्तीसगढ़ इस फसल की पैदावार के लिए अलग पहचान रखता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में धान की बुआई होती है। किसान अपने खेत में खरीफ सीजन की धान की रोपाई कर रहे हैं। इसी धान से बम्पर पैदावार कर धनवान अमीर बनने के लिए किसान हर साल प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ लगती या परंपरागत खेती के कारण वो अपने लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। 880 पदों के लिए 7 लाख फॉर्म 9 माह में भी तय नहीं कर पाए, परीक्षा की डील। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ग्रेड 4 भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में आवेदन मंगाए गए थे। 880 पदों पर भर्ती के लिए 7 लाख से अधिक फॉर्म मिले। आवेदन की प्रक्रिया खत्म हुए करीब 9 महीने हो गई, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई। इसे लेकर युवाओं में नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती के लिए परीक्षा व्यापम की ओर से आयोजित की जाएगी। भिलाई स्टील प्लांट का बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फेल। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यहां के कर्मचारियों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। स्टील मेल्टिंग शॉप में कर्मचारियों ने मोबाइल की फोटो को स्कैन कराकर अपना अटेंडेंस लगा दिया। अब यूनियन ने प्रबंधन पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। भिलाई स्टील प्लांट में 1 जुलाई से बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस अनिवार्य है। अब कर्मचारियों और अधिकारियों में इसको लेकर अफरा तफरी का माहौल है। CGPSC की फ्री कोचिंग 17 को लीड 36 एग्जाम परीक्षा पास करने वाले 70 युवाओं को मिलेगी फ्री रेजिडेंट कोचिंग सुविधा। सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। नेतृत्व साधना केंद्र की ओर से LEAD 36 कार्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा को पास करने प्रदेश के 70 युवाओं को जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको 2 साल की CGPSC सिविल सेवा की निःशुल्क आवासीय कोचिंग सुविधा मिलेगी। युवाओं को इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यूजी प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस जारी। बॉटनी में आयुर्वेद और चरक संहिता तो केमिस्ट्री में कनात। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2024-25 का स्नातक प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम जारी कर दिया। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस समेत 38 विषय शामिल हैं। रसायन, भौतिकी, गणित, वनस्पति विज्ञान आदि में पुराने और नए भारतीय वैज्ञानिकों, गणितज्ञों को शामिल किया गया। इसके साथ ही इलेक्टिव सब्जेक्ट का ग्रुप भी ऑफर कर दिया गया। संचालक उच्च शिक्षा शारदा वर्मा ने बताया कि अभी तक प्रत्येक पर्चे में 5-5 यूनिट होती थी। नई शिक्षा नीति में 4-4 यूनिट होंगे। सामान्य यात्रियों का सफर खास, परेशानी का नहीं होगा एहसास। रेलवे ने कोचेस की संख्या में वृद्धि के लिए 22 दूसरी गाड़ियों को भी चिन्हित किया है और उसमें सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाने की योजना बनाई गई। इससे सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। ट्रेन में सबसे ज्यादा परेशानी जनरल कोच के यात्रियों को होती है। दरअसल एक ट्रेन में 1 या 2 जनरल कोच ही लगते हैं, जबकि यात्रियों की संख्या 3 से 4 कोच के बराबर रहती है। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाई जा रही अभियान में पुलिस जवानों को रविवार को बड़ी कामयाबी मिली। यहां जवानों ने 1 लाख के इनामी सहित 4 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सली जवानों को रेकी कर बड़े हमले के फिराक में थे। नक्सली हत्या, लूट सहित कई मामलों में वंचित थे। DRG और बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन और नक्सली आरोपियों की धरपकड़ के लिए ग्राम सिंगावरम के साथ आसपास क्षेत्र की ओर रवाना हुए। राजनांदगांव में तस्करी करते 22 पेटी शराब जब्त। राजनांदगांव जिले में मध्य प्रदेश से बस्तर ले जाई जा रही 22 पेटी अंग्रेजी शराब कोतवाली पुलिस ने जब्त की। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 1,26,000 रुपए की शराब पकड़ी। मौके से आरोपी के पास 1 कार और 2 नग मोबाइल भी बरामद किए गए। TI अमन साहू ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि नागपुर की ओर से एक सफेद रंग की स्कोडा कार में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखकर रायपुर की ओर ले जाई जा रही है। रायपुर के कबाड़ियों से 5,500 किलो लोहा जब्त। रायपुर पुलिस ने अवैध सामान रखने वाले कबाड़ियों पर एक्शन लिया है। पुलिस को करीब 5,500 टन से ज्यादा अवैध स्क्रैप मिला। पुलिस ने अवैध स्क्रैप को जब्त कर लिया, साथ ही करीब आधे दर्जन कबाड़ दुकानों को सीज कर दिया। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि रायपुर के आउटर इलाकों में कबाड़ी चोरी का माल अवैध रूप से खरीद और बेच रही हैं। खैरागढ़ में वाटर सेट प्रबंधन के विकास कार्यों का लिया जायजा।
खैरागढ़ जिले के वन परिक्षेत्र खैरागढ़ अंतर्गत मलेदा के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक RF 262 में वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यवृत्त अंतर्गत निर्मित मृदा और नमी संरक्षण विकास कार्य का कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल और वन मंडलाधिकारी आलोक तिवारी ने जंगलों के बीच पैदल चलकर जायजा लिया। वन मंडलाधिकारी आलोक तिवारी ने बताया कि यहां कुल 267 हेक्टेयर क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित कर चोटी से घाटी दृष्टिकोण अवधारणा से मृदा और नमी संरक्षण कार्य कराया गया है। किचन का बिगड़ा बजट, मौसम बदलते ही आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम। बारिश सीजन का सबसे ज्यादा असर सब्जियों के दाम पर देखने को मिल रहा है। बारिश का सीजन शुरू होने के साथ ही स्थानीय किसानों के खेतों में निकलने वाली सब्जी की आवक कम हो गई, जिसका सीधा असर सब्जियों की कीमत पर पड़ रहा है। वहीं गांव के इश्काल में महंगे हो रहे सब्जियां आम नागरिकों के लिए परेशानी बढ़ा रही हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रवक्ता ने रोहित शर्मा और अल्लू अर्जुन को भेजा लीगल नोटिस। छत्तीसगढ़ में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और साउथ की फिल्मों के कलाकार अल्लू अर्जुन को लीगल नोटिस भेजा गया। ये नोटिस कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने भेजा है। सोशल मीडिया पर पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी वाले दावे के बाद भी विकास तिवारी चर्चा में आए थे। दरअसल विकास तिवारी ने रायपुर के चैतन्य टेक्नो स्कूल से जुड़े केस में क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर अल्लू अर्जुन को नोटिस दिया है। अब निजी संस्था को नहीं दिया जाएगा बर्ड पार्क। राजनांदगांव में जनप्रतिनिधियों ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के बर्ड पार्क को निजी संस्थान को दिए जाने की तैयारी थी। पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद नगर निगम ने निजी संस्था की मांग खारिज कर दी। वार्ड 42 के पार्षद ऋषि शास्त्री ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बर्ड पार्क को किसी निजी संस्थान को देने का मामला वायरल हुआ। कोंडागांव के मडानार स्कूल में बाल संसद का गठन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के उच्च प्राथमिक शाला मडानार में बाल संसद का गठन किया गया। बच्चों में नेतृत्व क्षमता के विकास और लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली की जानकारी देने के लिए बाल संसद का गठन किया जाता है। साथ ही विद्यालय गतिविधि का संचालन बच्चों के माध्यम से किया जाता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हेडमास्टर PL नाग के निर्देश पर बाल संसद के गठन के लिए बच्चों को मतदान दिया। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल्स में फैला मलेरिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फिर से मलेरिया से जानलेवा हो रहा है। बीजापुर जिले में 3 दिन में 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। वहीं पोटा केबिन और आश्रम में रहने वाली 187 बच्चियों को भी मलेरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामला सामने आने के बाद सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर दौरे पर जाएंगे। OLA शोरूम में इलेक्ट्रिक बाइक में लगी आग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में OLA की इलेक्ट्रिक बाइक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बाइक शोरूम के बाहर खड़ी थी कि तभी अचानक आग लगी। हादसे में बाइक जलकर राख हो गई है। पूरा मामला सरकंडा सीपत रोड स्थित OLA इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बाइक जल चुकी थी।